अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नजमी कैलीग्राफ़र की तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। आज हम जो मशक़ करने जा रहे हैं वो है जीम के मुरक्कबात की मशक़। इससे पहले हमने जो मशक़ की थी वो बा के मुरक्कबात थे, पेन की मदद से या पेंसिल की मदद से। तो उसमें आप जो गलती करते हैं वो उसमें आप ये सीखेंगे जीम के मुरक्कबात में कि आपने जीम के मुरक्कबात कैसे बनाने हैं, जीम के साथ लफ्ज़ों को कैसे जोड़ना है। आज हम जीम के मुरक्कबात की प्रैक्टिस करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जीम के ये मेरे पास मार्कर हैं, मार्कर के साथ हमने अभी तक नहीं सीखना। अभी तक हमने चूँकि इब्तदाई मशक़ है हमारी जीम के मुरक्कबात की, तो हमने पहले पेंसिल या पेन की मदद से हमने सीखना है। 4 लाइनों वाली कापी का इस्तेमाल करना है जिसमें आपको पता होगा कि ये कितनी लाइनों पे जीम की मशक़ करनी है और किस लाइन तक ये लफ्ज़ को लाना है, कुर्सी कहाँ तक होगी इसकी। तो इसमें आपको आसानी के लिए ये 4 लाइनों वाली जो कापी इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, जो पेपर इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसमें आपकी आसानी होगी लिखने में। आपको पता होगा कि कौन सा लफ्ज़ किस लाइन तक आपने लेके आना है। तो आज हम पहले जीम की मुरक्कबात की मशक़ में सबसे पहले जीम के साथ अलिफ़ जोड़ने की मशक़ करेंगे, फिर बा की, फिर जीम के साथ जीम की। इस तरीके से हम जीम के मुरक्कबात को बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हमने जीम की मशक़ में जीम बनाना सीखना है। जीम को कैसे लिखते हैं, ये जीम को यहाँ स्काई वाली लाइन से थोड़ा सा नीचे शुरू करना है, ऐसे बनाकर इसको उधर लाकर फिर हमने ये इसकी सीध में लाना है, इससे बाहर निकले या इस लाइन तक लाकर हमने ये ऊपर उठा जाना है। ये हमारा बन जाएगा जीम, ऐसे। ठीक है, ये जीम की प्रैक्टिस आपने करनी है। ऐसे जीम यहाँ तक लेके आना है इसको, जीम की प्रैक्टिस। ठीक है, ये जीम बनाने की प्रैक्टिस है। इसको मैं थोड़ा सा नज़दीक कर देता हूँ। ये देखें, जीम की प्रैक्टिस है। ठीक है, जीम को आपने ऐसे बनाना है, ऊपर स्काई लाइन से टच ना हो, नीचे जो रूट लाइन है इससे ये टच होना चाहिए, रूट लाइन से। ठीक है, जीम की प्रैक्टिस आपने इस तरीके से लिखनी है। अब हम मुरक्कबात की तरफ आते हैं। जीम के साथ हमने अलिफ़ कैसे जोड़ना है, ये देखें। अब जीम के साथ अलिफ़, यहाँ ये जो 2 लाइनें हैं जिसको हम ग्रास लाइनें कहते हैं, यहाँ से आपने ये जीम का शोशा बनाया, नीचे की तरफ लाया, यहाँ से यू बनाकर सीधा ऊपर ले जाना है और ये स्काई लाइन से टच कर देना है। ये जीम अलिफ़ चा बन जाएगा। ठीक है, जीम अलिफ़ चा। उसके बाद जीम बेजब में ऐसे यहाँ से इसका थोड़ा सा ताज निकालना है, यहाँ पे इस लाइन पे टच करके उधर से ऊपर से बे आपने लहदा बनानी है। ये जीम और ये बे स्काई लाइन तक आपने ये रूट जो ग्रास लाइन है उसके साथ टच कर देनी है, जीम के साथ बे। ठीक है, जीम बे। उसके बाद जीम के साथ दाल है। जीम ये भी थोड़ा सा टेढ़ी मोड़नी है इस तरफ, ऐसे मोड़कर फिर आपने इसको इस लाइन से ग्रास लाइन से टच कर देना है। ठीक है, ये जीम के साथ दाल। ठीक है, उसके बाद जीम रे, ये थोड़ा सा ऊपर से शुरू करनी है, जीम रे। ठीक है, ये जीम रे की प्रैक्टिस है। अब बाज़ बच्चे जो जीम की प्रैक्टिस करते हैं, जो जीम को लिखते हैं, वो जीम को कैसे लिखते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। वो जीम को ऐसे लिख देते हैं या जीम को ऐसे बना देते हैं। ठीक है, या जीम को ऐसे कर देते हैं। तो ये आपने ये गलतियाँ नहीं करनी, ये आपने ये काम नहीं करना। जीम बेजब में भी आप जो गलतियाँ करते हैं वो देखें। जीम बेजब में आप ऐसे कर देते हैं या ऐसे कर देते हैं। ठीक है, ये ऐसी सूरतें आपने नहीं बनानी जीम के साथ बे जोड़ने की। इस तरीके से आपका ये गलत होगा। तो ये जीम के साथ बे जोड़ने में ये गलतियाँ। उसके बाद जीम के साथ जीम कैसे जोड़ते हैं, ये देखें जी। इसको स्काई लाइन से शुरू करेंगे, स्काई लाइन से, ये स्काई लाइन है, ये यहाँ से शुरू किया, इसको इधर लाया, फिर इसको इधर इससे पीछे रखना है ये जीम, फिर इसको इधर लेके आना है, ये रूट लाइन से अटैच हो गया, ये हमारा जीम के साथ जीम जुड़ गया। ठीक है, ये मैं फिर प्रैक्टिस करता हूँ। ये जीम ऐसे इधर से इस सूरत में। ठीक है, ताकि जब आप इसको ऐसे बनाओ तो ये बेज़वी शक्ल का बन जाए, हमारे पास एगनुमा का बन जाए, हमारा शक्ल बन जाए जीम के साथ जीम जोड़ने में। ठीक है, ये देखें, फिर ऐसे इधर से ऐसे, ये जीम के साथ जीम, ये जीम जीम। ठीक है, उसके बाद है जीम सीन। जीम सीन में 2 सूरतें हैं जीम सीन को बनाने में। एक जीम के साथ सीन जो होती है वो बगैर शुश वाली होती है, लंबी सीन, पहले वो बनाना सीखते हैं। वो ये स्काई लाइन से शुरू होगी, यहाँ से ये इसका पेट बना। अब यहाँ से इसके साथ हमने ये घेरा जोड़ देना है,
ये इससे नीचे होना चाहिए घेरा, ठीक है, जीम के साथ सीन। ये फिर मैं बनाता हूँ, ये देखें, ये ठीक है, ये जीम सीन। उसके बाद जीम सीन जो शोशो वाली बनती है वो कैसे बनती है वो देख लें। ये जीम ऐसे यहाँ तक। अब इसके ये शोशे बनाने हैं, 3 सीन के शोशे छोटे छोटे बनाने हैं। बाज़ बच्चे शोशो में क्या करते हैं, वो ऐसे बना देते हैं, ये यू बना देते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी में गहराई रख देते हैं, ये वाली हिस्सा बहुत गहरा कर देते हैं। ये आपने नहीं करना, ठीक है। जीम के साथ सीन बनाने में ये आपने छोटे छोटे शोशे बनाने हैं ऐसे, ताकि इनमें बहुत गहराई ना हो। यहाँ तक इसका, यहाँ से मोड़ और ये ऊपर, ये जीम सीन, ठीक है। जीम सीन की प्रैक्टिस आपने ऐसे करनी है। ये मैं फिर लिखता हूँ, ये जीम और ये सीन की छोटे छोटे शोशे बनाए, यहाँ तक इसका, यहाँ से इसकी मोड़ शुरू होगी। ऐसा ऐसा मोड़ काटते काटते इससे अटैच करते हुए ऊपर ले आएंगे, थोड़ा सा अंदर की तरफ मोड़ेंगे, तो ये हमारा जीम सीन बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद है जीम स्वाद की मशक। जीम स्वाद में देखें जी, वो भी जहाँ से जीम सीन शुरू किया था, यहाँ से हम जीम स्वाद को शुरू करेंगे। ये जीम का शोशा, अब यहाँ से हमने छोड़ देना है इसको। बाज़ बच्चे क्या करते हैं, जीम के साथ स्वाद जोड़ने में वो यकमुश्ती बना देते हैं जीम स्वाद को ऐसे, ठीक है, ऐसे गलत होगा ये स्वाद। ये जीम स्वाद ऐसे आपने नहीं बनाना, ठीक है। जीम स्वाद को आपने ऐसे नहीं बनाना, ये गलत हो जाएगा। आप बाज़ बच्चे ऐसे गलतियाँ करते हैं, वो जीम और स्वाद को इकट्ठा जोड़ देते हैं, लेकिन ये गलत होगा। ये जो है ये स्वाद नहीं पड़ जाएगा, ये गलत सूरत होगी इसकी। अब इसमें ये देखिए, जीम का शोशा मैं फिर बनाता हूँ। ये नीचे ये जीम का शोशा बनाया अलहदा। अब यहाँ से स्वाद बनाया यहाँ पर। अब यहाँ तक इसका, इधर तक इसका आधा अलिफ। अब यहाँ से ऐसा ऐसा मोड़ काटते काटते हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ये हमारा बन गया जीम स्वाद। जीम स्वाद को आपने ऐसे बनाना है, ठीक है। जीम स्वाद में आपने ये गलती नहीं करनी, जैसे आपने ये ऊपर मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये जीम स्वाद फिर प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको इसकी वजह समझ आ जाए। यहाँ तक इसका अलिफ, यहाँ से ऐसा सा मोड़, इसकी गोलाई, और यहाँ इसके नीचे ला के छोड़ देना है और इसको थोड़ा सा अंडर टर्न करना है, ठीक है। बाद बच्चे इसको सीधा ले आते हैं तो वो फिर सूरत उसकी ठीक नहीं रहती, वो गलत हो जाती है। जीम के साथ स्वाद में आपने ये प्रैक्टिस करनी है। आगे जीम के साथ आइन है। इसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं जीम में और जीम स्वाद में, जीम आइन में। जीम आइन में बाज़ बच्चे इसको ऐसे कर देते हैं, जीम आइन बना देते हैं। बाज़ बच्चे इसको ऐसे बनाते हैं, जीम आइन। बाज़ बच्चे ऐसे बना देते हैं। ये जो जीम आइन है, ये आपके सारे गलत हैं। आपने ऐसी प्रैक्टिस नहीं करनी जीम आइन की। जीम आइन की जो मेन प्रैक्टिस है वो अब आपको बताने लगा हूँ। जीम आइन में ज़रा इसमें थोड़ा सा इसमें टेक्निक है, वो टेक्निक आपने देखनी है जीम आइन में। ये जीम का शोशा बनाना है, इसको नीचे की तरफ लाना है ऐसे, इधर से ऐसे, ये नीचे, ये इसका ताज, यहाँ से हमने ऐसे बनाना है। ये थोड़ा सा हमने इसमें लचक देनी है, ऐसे लचक देकर ऐसे लाना है। फिर ये ऊपर सीधा की तरफ लेके आना है सीधा, फिर हमने ऐसे, फिर हमने इधर से मोड़ काटते काटते ये ले जाना है जीम आइन। जीम आइन की प्रैक्टिस आपने ऐसे करनी है, ठीक है। ये फिर मैं बनाता हूँ जीम आइन, ठीक है। उसके बाद है जी जीम फे। जीम फे में देखें जी, जीम फे में आप जो गलतियाँ करते हैं पहले वो बताता हूँ। बाज़ बच्चे जीम फे को कैसे बनाते हैं, वो जीम फे को ऐसे बना देंगे या ऐसे बना देंगे हैं। ये मुख्तलिफ़ सूरतों में बच्चे बहुत ज़्यादा ये गलतियाँ करते हैं लफ्ज़ों में। ये छोटी छोटी गलतियाँ ही हमारे जो है फिर बाद में ये हमारा ये हिस्सा बन जाती हैं लिखाई का, फिर वो हमारी इम्प्रूवमेंट उसमें होती ही नहीं है। और बहुत से बच्चे लिखाई में इसी वजह से वो रह जाते हैं कि उनमें ये जो छोटी टेक्निक्स हैं वो उनको नहीं पकड़ते, उनको नहीं सीखते। इन टेक्निक्स ना सीखने की वजह से, उनको ना पता होने की वजह से ये फिर लफ्ज़ गलत बनते हैं। जीम के हो या स्वाद की हो या आइन की हो या फ़ा की हो या लाम की हो या नून की हो। तो ये छोटे छोटे जो चीज़ें हैं, ये जब आप सीखेंगे तो आपकी लिखाई में इम्प्रूवमेंट पैदा हो जाएगा। अब जीम फे की जो प्रैक्टिस है वो आपने कैसे करनी है। ये जीम को इधर से शुरू करना है, ग्रास लाइन से थोड़ा सा ऊपर, यहाँ से हमने फ़े का बनाना है, इसमें गैप रखना है,
यहाँ से हमने इसका पेट निकाल कर ये इस लाइन तक ले आना है, जीम फे। ठीक है, फिर मैं बनाता हूँ ये जीम ऐसे, ये सीधा इसमें से निकाला, ये ऐसे। बाज़ जो बच्चे आते हैं मेरे पास, वो लिखाई में जीम फे को कैसे बनाते हैं, वो जीम फे को ऐसे बना देते हैं, ये इसमें ये बना देते हैं ये वाला हिस्सा। ये वाला हिस्सा नहीं बनना चाहिए, इसमें ये जो हिस्सा हो ये ऐसे पूरा सीधा होना चाहिए। ये देखें, ये जीम और ये फे ऐसे, ये बिल्कुल स्ट्रेट, इसमें ये ऐसे स्टेप ना बने। ठीक है, स्टेप नहीं बनाने आपने। उसके बाद जीम काफ है। जीम काफ को कैसे बनाते हैं, ये जीम यहाँ तक शोशा। अब यहाँ पे आपने काफ का शोशा बनाना है ऐसे आँख वाला। अब ऐसा ऐसा आपने गुलाई करनी है और काफ के नीचे इसको लाकर, इसके सर के नीचे लाकर आपने छोड़ देना है, इससे बराबर नहीं करना, ये फिर लफ्ज़ गलत हो जाएगा। ठीक है, जीम क्याफ है, इसकी प्रैक्टिस जीम अलिफ जा जैसे बनाया था, ये जीम अलिफ जा बनाकर सीधा। ठीक है, ये जीम अलिफ जा बना। अब ये कश इस सूरत में बाज़ बच्चे इसमें ले जाते हैं, बाज़ बच्चे इधर ले जाते हैं, ये इस ज़ाविये में बनानी है आपने। ठीक है, ये इस ज़ाविये में बनाकर फिर आपने यहाँ से आपने काफ को निकालना है, यहाँ से इस ग्रास लाइन से, यहाँ से आपने ये निकाल कर ये सीधा ऊपर ले जानी है, ये जीम काफ बन गया। ठीक है, उसके बाद जीम लाम है। जीम लाम में जीम को थोड़ा सा ऊपर शुरू करना है, जैसे जीम अलिफ जा से बनाता है, लेकिन यहाँ से हमने शुरू करना है, यहाँ तक लेके जाना है स्काई लाइन तक, यहाँ से हमने नीचे लाना है। अब यहाँ से हमने मोड़ गुलाई यहाँ, ये जीम लाम बन गया। इसको साथ भी जोड़ देता भी ठीक है, नहीं जोड़ते तो ऐसे जीम लाम। ठीक है, अब जीम मीम है। जीम मीम में देखिए जी, जीम मीम के दो बच्चे जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं, ये जीम मीम में ऐसे बना देते हैं, या जीम मीम को ऐसे बना देते हैं, या जीम मीम को ऐसे बना देते हैं। ये आप ऐसे आपने नहीं प्रैक्टिस करनी है जीम मीम की, ये गलत है जीम मीम। ठीक है, अब जीम मीम को आपने कैसे बनाना है, ये देखें, ये जीम यहाँ तक जीम का शोशा, ये इसको थोड़ा सा नीचे लाना है, चूँकि अब हमने नीचे की तरफ मीम जोड़नी है, तो अब इसको ऐसे बनाना है, इस तरफ लेके आना है ऐसे। अब इसी को बैक लेके जाना है इधर से ऐसे, इसकी खम और ये इसके लास्ट पॉइंट, ये ग्रास, ये जो है रूट लाइन से भी नीचे उतरेगा मीम। ठीक है, जीम मीम। उसके बाद है जीम नून। जीम नून को भी हम ऐसे बनाएंगे, यहाँ तक जीम का शोशा, ये अलिफ, अब जहाँ से मोड़ गुलाई और इससे नीचे लाकर हमने छोड़ दिया जीम नून। ठीक है, जीम नून की प्रैक्टिस ऐसे होगी। जीम वाव में जो गलतियाँ आप करते हैं पहले वो आपको बताता हूँ। ये बना देते हैं, जीम वाव को ऐसे बना देते हैं, या जीम वाव को बच्चे ऐसे बना देते हैं, या जीम वाव को ऐसे बना देते हैं। ये आप आज से आपने नहीं बनाना। अब जीम वाव को बनाने का जो तरीका है वो देखें, यहाँ से ग्रास लाइन से हम शुरू करेंगे, थोड़ा सा इससे ऊपर से यहाँ से इधर लाया, ये इसका ताज बनाया, यहाँ से हमने वाव, ये हमने वाव बनाई और ये हमने जीम वाव। ठीक है, ये फिर बनाता हूँ जीम वाव। ठीक है, जीम वाव। उसके बाद है जीम है, ये जीम का शोशा। अब यहाँ पे आपने छोटी सी मत बना देनी है ऐसे, जीम है। ठीक है, ये जीम है। ठीक है, उसके बाद है जीम के साथ छोटी ये इधर से शुरू करनी है, ऊपर स्काई लाइन से थोड़ा सा टच हो। अब इधर से आहिस्ता आहिस्ता उल्टी मत बनानी है, ये ऐसे उल्टी मत। अब यहाँ से इसकी गुलाई करते करते ये ले जानी है ऐसे, जीम छोटी है जी, जीम छोटी है जी। और जीम की जो आखिरी प्रैक्टिस है, जीम जो साथ बड़ी ये जोड़ते हैं, ये ऐसे। अब बड़ी ये बात बच्चे बनाते हैं, वो इसको सीधा ले जाते हैं ऐसे, ये नहीं, ऐसे नहीं। ठीक है, ये इसमें थोड़ी सी लचक रख के ले जानी है ऐसे। अब इसको नीचे की तरफ लेके जाना है ऐसे, नीचे की तरफ लमका के नीचे की तरफ लटकाना है ऐसे, ऐसे लटका के आहिस्ता आहिस्ता फिर ऊपर उठाना है ये। ठीक है, ये ऐसे, ये जीम बड़ी है। ये हमारा आज का सबक था
जिम के मुरक्कबात की मशक थी। आज हमने जिम के मुरक्कबात को सीखा, जिम के मुरक्कबात कैसे बनते हैं। उम्मीद है कि आपको ये मशक पसंद आएगी। अगर आप इस तरह लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी चंद दिनों में आपकी जो लिखाई है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल देखते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।